नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में सुबह और रात के समय पड़ रहा घना कोहरा अभी 25 दिसंबर तक जारी रह सकता है। इसकी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की ओर से जारी आसपास के इलाकों में कोल्ड डे और कुछ जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञानियों ने मुताबिक ये स्थिति 25 दिसंबर की सुबह तक बने रहने के आसार हैं। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो आंदोलन को लेकर वाराणसी में पहुंचे। जैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को पता चला कि आरक्षण बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी से जुड़ी छुट्टी लेकर आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये भी आश्वासन दिया कि इस आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करेंगे। यह आंदोलन देश में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें, मनजीत सिंह नौटियाल ने कहा कि लड़ाई अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों की है। इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ूंगा। पुराने या कटे फटे नोट बदलने में बैंक अब हीला-हवाली नहीं करेंगे। ऐसा करने वाले बैंक शाखाओं को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी तरह के मामलों में रिजर्व बैंक ने मिर्जापुर की एक शाखा पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें प्रयागराज के अलावा मिर्जापुर और सोनभद्र के अफसर भी मौजूद है। कानपुर के सहायक महाप्रबंधक अजय प्रताप सिंह ने मुद्रा जारी करने के साथ पुराने और फटे कटे नोट को बदले जाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान बैंक ने पुराने नोट लिए जाने से मना कर दिया। इस पर शाखा से जुर्माना के तौर पर 10,000 रुपए वसूले गए। एजीएम ने बैठक के बाद यहां भी यूको और एचडीएफसी बैंक की एक शाखाओं का निरीक्षण किया। आर्थिक अपराध शाखा विभाग से 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा लॉकर में बंद फाइलों को निकलवाकर देखेंगी कि कहीं उनकी फाइलों में कोई पेज तो गायब नहीं है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सपा कार्यालय में जिले में तैनात तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 22 कॉलेज प्रबंधन के साथ मिलकर 10 करोड़ रुपए के घोटालों को अंजाम दिया। अब बीजेपी सरकार के समय में जब ये घोटाला आया, वसुंधरा निवासी संजय कुमार पटेल ने थाने में शातिरों पर 4,21,000 रुपए की ठगी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि शातिरों ने अलग अलग नंबर से झांसे में लेकर उनसे लिंक के जरिए वेबसाइट पर पंजीकरण और निवेश कराया। पीड़ित ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर बिटकॉइन में निवेश करने पर ज्यादा मुनाफे का मैसेज आया था। इसके बाद उन्होंने संबंधित नंबर पर संपर्क किया तो उन्हें 20% कमीशन पर निवेश करने के लिए कहा गया। आरोप है कि शातिर ने अपनी कंपनी का पदाधिकारी बनकर उन्हें भरोसा दिया कि नुकसान होने पर कंपनी 100% भरपाई करती है। सूरत रेलवे स्टेशन के सामने सिटी बस में लगी भीषण आग से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। साथ ही बताया जा रहा है कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। ये घटना गुरुवार शाम 5:15 की है और इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। चीन ने 7 दिसंबर को अपनी कठोर जीरो कोविड पॉलिसी में अचानक बिना किसी प्लान के ढील दे दी है। इसके बाद से यहां तनाव बढ़ गया है। कम आपूर्ति वाली दवाओं के लिए मरीज डॉक्टरों से झगड़ रहे हैं। डॉक्टरों पर दबाव ज्यादा है। कर्मचारियों की कमी के कारण संक्रमित कर्मचारी भी काम में जुटे हैं। शंघाई के सरकारी अस्पताल में 30 साल की नोरा डॉक्टर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपना पूरा नाम बताया। वे कहती हैं कि कोविड को नियंत्रित करने की नीति में अचानक ढील दी गई है। पर्याप्त तैयारी करने के लिए अस्पतालों को पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए था। हरिद्वार सैकड़ों वर्कर दर दर भटक रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि
साथ ही चेतावनी भी दी। कहा उग्र प्रदर्शन किया तो कार्रवाई होगी। बता दें बिना किसी कारण के 600 से ज्यादा वर्करों को कंपनी से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद 1 महीने से इंसाफ पाने को दर दर भटक रहे हैं और पीड़ित वर्करों ने अपनी मांगे पूरी करने को लेकर आज कलेक्ट्रेट भवन पर धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने धरना समाप्त करने को महिला कर्मचारियों से बातचीत की, साथ ही पूरे मामले की जानकारी ली। कंपनी की महिला कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी को नोटिस दिए वर्करों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। हम सब 1500 कर्मचारी अचानक निकाल दिए गए। पहले तो काम करवाते रहे, बताया नहीं कि कंपनी बंद हो रही है। सर अचानक निकाला, अब हम लोग कहाँ जाए? इतने साल से काम कर रहे थे, ना तो कोई नोटिस ना तो कोई पता, कंपनी बंद हो रही है। पहले से बताते हम कहीं काम ढूंढ लेते, अचानक निकाला, अब हम कहाँ जाए? हमारी मांग ये है कि हम कंपनी में काम करते थे बिक्सैलो में, और बिक्सैलो में काम करते करते उन्होंने ना तो हमें नोटिस दिया, क्या मतलब हम काम नहीं करते, हम कर्मचारी नहीं थे, वहाँ के कर्मचारी थे ना, उनको कुछ हमारी वो था। सर हमें 6 महीने की सैलरी चाहिए, हमें काम भी चाहिए। हमने देखे जो एक इंडस्ट्री यहाँ पर रन कर रही थी, उनके द्वारा इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है और जो उसके कर्मचारी थे नियर अबाउट 2000 सुपर है, तो उन लोगों का एकदम जॉब बंद हो गया है। तो उसी के लेके कुछ चीज़ें जो इनिशिएट की गई है, एक तो ट्रिब्यूनल में केस गतिमान है कि विदाउट परमिशन उनके द्वारा जो इंडस्ट्री को बंद किया गया है बिना शासन की अनुमति के, और दूसरा लेबर कोर्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई गतिमान है। तो जो भी चीज़ें हैं वो एज़ पर लॉ की जा रही है और जो कार्मिक है उनको चीज़ों को फैसिलिटेट करना डीएम साहब के द्वारा भी वार्ता की जा चुकी है और आज मेरे द्वारा भी की गई है। हरिद्वार जिले में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बाइक और आए दिन चोरों की घटनाएं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं, मगर पुलिस बाइक चोरों की इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आज पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 5 चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बता दें कि बाइक चोरी की घटना को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे काफी संख्या में लगाए गए हैं। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। देखिए, एक बाइक चोर पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पे 5 बाइक बरामद हुई है और अभी प्रथम दृष्टया 5 बाइक की लिखापढ़ी करके उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है तथा अन्य जगहों से फिर पता करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे पास जो सीसीटीवी मैपिंग की जा रही है, जो सरकारी लगे हुए हैं, उसके अलावा प्राइवेट लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं और हमारे आज हरिद्वार में 4000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे की मैपिंग हो चुकी है और उसके अलावा लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और इस समय कई गैंग पकड़े भी गए हैं। लगातार हर एक थाने में इस पे कार्रवाई की जा रही है और जो बाइक चोरी हो रही है उनमें से बरामद भी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पंचशील उदय न्यूज।